Assalamualaikum dear viewers and welcome back to another business centered episode of दुकानदार कहानी by DG खाता। आज जो बिजनेस करने का तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं, इसकी कस्टमर बेस बहुत बड़ी है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, मर्द से लेके खवातीन तक, हर कोई इसका कस्टमर है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर वक्त आपकी जेब में मौजूद रहता है और इसके जरिए आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं। पहुंच तो आप लोग गए होंगे। टुडे वी गोना कैप्चर द बिजनेस ऑफ मोबाइल फोन्स। लेकिन जितने ज्यादा इसके कस्टमर्स हैं, क्या उतने प्रॉफिट मार्जिन्स हैं? कितना कैपिटल चाहिए ये बिजनेस शुरू करने के लिए? कौन सी कैटेगरी में ये बिजनेस शुरू करना चाहिए? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस एपिसोड में। तो लेट्स गो। मैं हूं उसामा और मैं हूं तैयब और ये है हमारी दुकानदार कहानी। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज टाइम देने के लिए। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आपका क्या नाम है, किस लाइन ऑफ बिजनेस में? मेरा नाम उसामा यासीन है और मैं ना सिंगापुर प्लाजा में सदर रावलपिंडी में हमारा मोबाइल्स का बिजनेस है, शॉप है हमारी यहाँ। और कितने अरसे से इस बिजनेस में हैं? मैं तकरीबन 10 साल हो गए हैं और भाई जो मेरे वो उसको 15 साल हो गए। 10 साल और 15 साल। जी जी मेरे पास आपसे करने के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि मोबाइल फोन के अंदर कितना पैसा है। कोई मसला नहीं है, हम आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन देंगे मोबाइल फोन। तो आए शॉप की तरफ चलते हैं। आए, लेट्स गो। उसामा साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल लोगों के ज़हन में आता है कि लोकेशन कितनी मैटर करती है? लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है मोबाइल की फील्ड में। ये जो प्लाजा है ये टोटल मोबाइल फ़ोन का प्लाजा है। तो ये दूसरा है भी मेन मरकज़ में पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्लाजा है मोबाइल्स का। जी तो बिल्कुल। जब भी मोबाइल फोन्स का नाम आता है तो एक ही नाम प्लाजे के तौर पर ज़हन में आता है, वो है सिंगापुर प्लाजा। जी, क्योंकि ऐसे 20-25 साल हो गए इस प्लाजे को, तो इसका बहुत नाम है। दूसरा आपको अगर ओरिजिनल अच्छी प्रोडक्ट अगर चाहिए तो आपको सिंगापुर प्लाजे से ही मिलेगी। और आप मुझे बता सकते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ शॉप्स होंगी जो कि यहाँ इसी ट्रेड में? 400 प्लस शॉप्स 400 प्लस शॉप्स हैं। तो यानी कि सब मोबाइल फोन 400 कंपेटिटर्स हो गए ना आपके? एग्जैक्टली। बट ये बेसिकली मेन हब है ना, तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है और कस्टमर फ्लो भी ज़्यादा है। ये बहुत प्यारी बात की व्यूअर्स। लोकेशन इसलिए बहुत मैटर करती है कि जहाँ पर फुटफॉल यानी कि कस्टमर बहुत ज़्यादा आता जाता हो, और जितना ज़्यादा कस्टमर आएगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस कस्टमर को लैंड कर सकते हैं। तो नए कस्टमर्स तो चले मैं कहता हूँ कि रैंडमली आ जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर हमने देखा है कि एक ट्रस्ट का फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है कि यार मैंने उसी मोबाइल शॉप से लेनी, वो चीज़ अच्छी देता है, प्राइस सही देता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो आपका मोबाइल का बिजनेस है ना, वो डिपेंड ही आपके अपने कस्टमर के ऊपर करता है। अगर आपका अपना कस्टमर होगा ट्रस्टवर्दी तो वो फिर आपके पास ही आएगा, रिपीट होगा बार बार। अगर आप किसी को गलत चीज़ देंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके पास कभी भी वापस नहीं आएगा, तो दूसरी शॉप पे चला जाएगा। दूसरी शॉप पे चला जाएगा। प्लीज़ आए। उसामा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दुकान की सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो मेरा ख्याल में अगर इस तरह के प्लाजे के अंदर आप हैं तो इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पे प्लाजे की होती है कि किस तरह से? जी, इस तरह हमारी यूनियन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली शॉप्स शटर वगैरह नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ ग्लास लगा हुआ है। तो ये ग्लास ही लगा होता है, सब शॉप्स के ओर है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई मसला। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जिसमें कमोडिटी जो आप सेल परचेज कर रहे हैं वो बहुत कीमती है और बड़ी हैंडी है कि उठाएं, जिसने जेब में डाला तो उसका हो जाता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे करोड़ों की हर शॉप, करोड़ों का सामान उसमें पड़ा हुआ है, करोड़ों के फोन। तो मैं भाई मैं आपको अपनी शॉप का विजिट कराता हूँ। भाई हैं मेरे बड़े तैयब, ये मेरे पार्टनर भी हैं और बड़े भाई भी हैं। अच्छा, तो ये आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स हैं मोबाइल फोन से रिलेटेड वो आपको देंगे। प्लीज आए, प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी दुकान आपने सेट की हुई है, बहुत महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन का बिजनेस देखने में लगता है कि बहुत सारी शॉप्स हैं, यूज़र भी बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होंगे। कितनी हकीकत है इस बात में? आजकल देखा जाए तो एक टाइम था इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था, कम इन्वेस्टमेंट थी, प्रॉफिट ज़्यादा था। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट कम है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मतलब जो
काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल फोन्स के अंदर हम देखें तो जो हमें समझ आती है 4 कैटेगरीज में लोग काम कर रहे थे। एक न्यू मोबाइल्स की सेल परचेज है, एक ओल्ड मोबाइल्स की सेल परचेज बिल्कुल, है, बिल्कुल। एक एक्सेसरीज बहुत बड़ा सेगमेंट आ जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और चौथा है रिपेयरिंग का। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अगर कोई नया बंदा इस बिजनेस में आता है तो उसको कौन से स्टेप से गुजर के आना पड़ेगा, मतलब कौन सी कैटेगरी को उसको टारगेट करना चाहिए? एक जो बेसिक बंदा है जो चाहता है वो मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस करना चाहता है, वो कहता है कि मैं अगर मोबाइल का बिज़नेस स्टार्ट करना है मैंने, तो वो उसके लिए ये है कि वो यूज्ड फ़ोन को कर सकता है, टारगेट कर सकता है। वो यूज्ड फ़ोन से जो है ना अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। मतलब वो चल फिर के भी बिज़नेस मोबाइल का काम है। मतलब आप फ़र्ज़ करें, कह लें कि उसने फ़ोन ख़रीदा, कहीं से अपने सर्कल में फ़ोन ख़रीद लेता है, वो फिर मार्केट में आके बेच देता है। सर्कल में या दोस्त यारों में, फ्रेंड्स में आपको फ़ोन सस्ता मिल जाता है और आप मार्केट में आके सेल कर देते हो, महंगा भी बिक जाता है, आपको प्रॉफिट भी दे जाता है। तो यूज़ फ़ोन का बिज़नेस इस तरह आप ना कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन आप यूज़ में ख़रीद के आप दुकान भी बना सकते हैं, और आप ये है कि आप लोकल चल फिर के भी काम कर सकते हैं। तो इतना कोई लेकिन इसमें हमेशा वो नहीं है। हमने देखा है कि कोई चीज़ मार्केट में बेचने चाहे तो सस्ती बिक्री होती है, खरीदने चाहे तो बहुत महंगी मिल रही थी, खासतौर पर यूज चीज़ की अगर मैं बात करूँ। वो होता है, बहुत सारी चीज़ें एक जैसे नहीं होती ना। मोबाइल में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, बहुत सारे फ़ोन्स हैं, ठीक है। कुछ फ़ोन्स होते हैं ऐसे जिनकी मार्केट नहीं होती, जो आप लेते हैं बाहर से, ठीक है। आप अगर ख़रीद लेते हैं सस्ता तो आपको मार्केट में आके और सस्ता ही बिक रहा होता है, या आप बाहर से महंगा ख़रीद लेते हैं, यहाँ पे आके कम प्राइस में बिक रहा होता है। लेकिन कुछ फ़ोन्स ऐसे भी होते हैं, नॉलेज की बात है सारी। आप अगर कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई अच्छी को फ्लैगशिप मॉडल, आप कोई ऐसा फ़ोन खरीद लेते हैं जिसकी डिमांड होती है, ठीक है, तो वो आपका महंगा भी बिक सकता है। बहुत प्यारी बात आपने की, फ्लैगशिप। नए मोबाइल फोन्स की अगर शॉप स्टार्ट करते हैं लोग, तो जितना आपके पास स्टॉक आता है, देखिए एक कैपिटल है, मैं जो हमें आम बंदे को लगता है कि यार मुझे सारे फोन खरीद के यहाँ रखे हुए हैं, ऐसा है, या कंपनी आपको दे देती है नए डब्बा पैक फोन के, जब सेल होगा तो फिर आप इसका हमें पैसे दे देंगे? नहीं, ये जो आपने बात की है, ये जो बात है, ये अब नए फ़ोन्स का एक और सिस्टम होता है। नए फ़ोन्स का ये होता है कि वो आप कंपनी से लेते हैं। जैसे सैमसंग है, एप्पल तो पाकिस्तान में है नहीं, एप्पल की तो कोई वो नहीं है, फ्रेंचाइज वगैरह, एप्पल का कोई स्टोर नहीं है पाकिस्तान में। सैमसंग वगैरह, इन्फिनिक्स, टेक्नो, इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो सारे उनकी कंपनीज हैं। ये आपको फ़ोन देती हैं, फिर आप सेल करते हैं, फिर आप इनको पैसे देते हैं, आप इनसे अच्छा। परसेंटेज वो आपको प्रॉफिट उसका परसेंटेज दे रहे होते हैं उसके बीच में। कंपनीज क्या देख के आपको फोन्स देती है कि आपने शॉप बना ली है, कुछ क्रेडिट आप उनके पास जमा करवाते हैं तो वो आपके पास सामान रखवाते हैं? पहले ऐसा हुआ करता था कि आपको कंपनीज दिया करती थी क्रेडिट पे सामान, ठीक है। आजकल आपको कंपनीज जो है वो क्रेडिट पे नहीं देती, आपको कैश पे ही उनसे सामान खरीदना पड़ता है, या कुछ थोड़ी बहुत आपको जो है ना, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी जमा करानी सिक्योरिटी एज थोड़ी अमाउंट जो होती है। मतलब आपने जो है वो, अब फर्ज करें आपने उनसे 50 लाख रुपए का सामान लिया, तो आपको 30 लाख उनको पे करना पड़ेगा। 20 लाख का मार्जिन आप रख सकते हैं जो आप उनको थोड़े टाइम में आगे करके दे देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। और कितना प्रॉफिट मार्जिन इसमें आते हैं नए फोन्स की बात करें? नए फोन्स में होता है कि नए फोन्स में आपको कंपनी जो है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मुख्तलिफ परसेंटेज देती हैं। सैमसंग का एक अलग परसेंटेज है, मतलब 5% दे देती है आपको, और कुछ बीच में हिडन इंसेंटिव भी होते हैं जो आपको साल बाद को टूर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी आपको इसमें कंपनीज देती हैं। इंश्योरेंस कैसे होती है? खुदा न खास्ता यहाँ कोई हादसा हो जाता है, फायर हो जाती है, तो वो क्लेम आपको कंपनी करके देगी या इंश्योरेंस कंपनी बनेगी? नहीं, वो अगर आपने इंश्योरेंस खुद करवाई हुई है तो वो फिर आपको इंश्योर्ड है। कंपनी की तरफ से उसने आपको चीज़ दे दी, वो अब आपकी है। ओके। मैं फॉर एग्जांपल कंपनी से रब्ता करना चाहता हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे जी, पास जी। शॉप मैंने ले ली है, रजिस्ट्रेशन मेरी हो चुकी है एज अ बिजनेस ओनर। अब मैं कंपनी से कैसे रब्ता करूँगा कि मुझे अपने फोन्स का स्टॉक यहाँ देखेगी? बेसिकली होता है इस तरह ना कि यहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स हैं, ठीक है, जो कंपनी के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है। आप जो छोटे रिटेलर शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स जो होती हैं, छोटी किसी ने दुकान स्टार्ट किया तो वो बेसिकली पहले होलसेलर से रब्ता करेगा, वो होलसेलर से फ़ोन लेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी होलसेल की शॉप्स हैं, कुछ ब्रांड्स हैं और डीलर्स हैं जो बाकायदा इस पूरे, फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर सिंगापुर प्लाजा में बैठे हुए हैं, इधर हाँ। काफ़ी सारे होलसेलर बैठे हुए हैं जिनकी शॉप्स हैं। जिस तरह मैं रिटेल का काम करता हूँ, तो मैं रिटेल के लिए मुझे कोई फ़ोन चाहिए होगा तो मैं होलसेलर से रब्ता करूँगा, मैं उसके पास जाऊँगा और मैं उससे फ़ोन लूँगा। वो बेसिकली मुझे फ़ोन देगा और वो मुझे फ़ोन पे वो परसेंटेज भी छोड़ेगा। बाकी उस होलसेलर का कंपनी के साथ डायरेक्ट जो है वो उनका जो है वो सारा होता है, क्योंकि वो बेसिकली बल्क में चीज़ उठा रहे होते हैं। अब एक फ़ोन है उसकी, अब फ़र्ज़ करें एक फ़ोन है सैमसंग में, आपको कहता हूँ कि अब कुछ भी फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है सैमसंग का, A50 कह लें आप, ठीक है। अब वो 100 पीस उससे कंपनी से लेगा, फिर आगे वो रिटेलर शॉप से उसके डेली जिसको चाहिए होता है वो उसे उठा के बेच देता है, या उसे ले लेता है, या उसको फिर आगे कस्टमर को जो चीज़ चाहिए होती है दे देता है, या अपने पास शॉप पे ला के रख लेता है, जो भी उसके साथ होता है। आप इस तरह ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन्स
न्यू फोन्स में ज्यादा अच्छे हैं या यूज फोन में ज्यादा अच्छे हैं? बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन ना न्यू फ़ोन में बहुत कम होता है मार्जिन न्यू फ़ोन में, क्योंकि एक न्यू फ़ोन की आपको प्राइस पता है, एक स्टैंडर्ड एक प्राइस का सेट हो चुका है, ठीक है। एक प्राइस है जो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, आपको वही प्राइस मिल रही होगी, ठीक है। वही आपने शॉप से जाके बाय करना है तो भी आपको वहाँ पे वही उसमें आपको थोड़ा बहुत मार्जिन शॉपकीपर की तरफ से जो होता है वो आपको मिल जाता है, जो उसको कंपनी से मिला हुआ होता है। बेसिकली उन्होंने सेल देनी होती है कंपनी को, ठीक है। जितनी वो ज़्यादा सेल देंगे उतना उनके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो बेसिकली जो मार्जिन और प्रॉफिट है ना वो यूज फोन में ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग, ठीक है, यूज फोन में ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट होता है। फर्ज करें एक चीज़ है, आप मेरे पास फ़ोन बेचने के लिए आए हैं, ठीक है। अब आपको नो हाउ नहीं है मार्केट की कि क्या ये इसका क्या रेट होता है। आपने एक फ़र्ज़ करें फ़ोन है, आपने आईफोन 17 प्रो मैक्स एक चीज़ आपने ख़रीद ली है, ठीक है। नॉन PTF फ़ोन आपने 4,40,000 रुपये का, फ़र्ज़ करें आजकल रेट चल रहा है, तो आपने उतने का ख़रीद लिया। अब आपने यूज़ किया है महीने 2-3 महीने बाद, अब आपको नहीं पता कि उसकी मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, उसका पीछे से रेट ड्रॉप हुआ है नहीं हुआ, क्या हुआ है। अब आके अब जब आप मेरे पास बेचने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है मेरी डीलिंग पे मैं आपसे डील करके वो फ़ोन हो सकता है वही 4,40,000 मार्केट प्राइस अब उसकी नई की चल रही है, फ़र्ज़ करें 4 लाख रुपये चल रही है। मैं आपसे वही, आपने फ़ोन यूज़ भी किया है, उसके मतलब बैटरी हेल्थ भी 100 है, आपको 100 लाइक साइकिल काउंट्स है, कम दफ़ा चार्ज हुआ, आपने 2-3 महीने यूज़ किया, आप चेंज करना चाह रहे हैं मोबाइल, तो आपने वो मोबाइल मुझे सेल किया, हो सकता है मैंने आपसे 3,20,000 में ख़रीद लिया, 3 लाख में ख़रीद दिया, अब वही फ़ोन में 340 में आपसे ख़रीद के अब मेरे पास कस्टमर आया, मैंने 360 का उसको भेज दिया, मिसाल दे रहा हूँ, 30,000 प्रॉफिट हो गया मुझे। अब यही चीज़ अगर आप यही फ़ोन आप फ़र्ज़ करें आपने नया ख़रीदा है, ठीक है, और नया आप ले रहे हैं फ़ोन कोई भी, तो उसमें अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं कंपनी का फ़ोन बेच रहा हूँ, ठीक है, यही अब मैं 17 प्रो मैक्स PTA बेच रहा हूँ, ठीक है, उसकी प्राइस है 565 जो कंपनी ने दी हुई है, ठीक है। अब वो 565 में मुझे कितने 10,000 रुपये बचेंगे मेरे ख्याल से। अब वो भी ओपन मार्केट में उसका रेट भी ओपन हुआ होता है, बिल्कुल जो है ना हर बंदे को पता है कि इसका ये रेट है, और हर जो है दुकानदार वो चाहता है कि मुझे सेल मिले, इस पर प्रॉफिट का मसला नहीं है, 1000 पे भी फ़ोन बेच देंगे। अच्छा, ठीक है, वो मेक सेंस। 5 लाख रुपए के पीछे आप 1,000 पे भी यहाँ पे फ़ोन बिक जाता है, लेकिन यूज्ड में जो है यही प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है। यूज फोन आपने बताया कि इसमें आपकी कमर्शियल स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए कि कितनी मार खाई हुई उस फोन ने, जिस आपने काफ़ी टेक्निकल बातें की, चार्ज टाइम कितना है, बैटरी लाइफ कितनी रहती है। कोई चीज़ खरीदने के लिए, इस तरह का फ़ोन खरीदने के लिए पहले तो मुझे 2 चीज़ें आपने बतानी है। एक कि ये एक्सपर्टीज़ मैं कैसे एक्वायर कर सकता हूँ, मैं एक आम आदमी, मैं बिजनेस शुरू करने हैं, तो पहले मैं सीखूंगा कहीं से कि अच्छा यार मैंने किसी से फ़ोन खरीदना है तो ये 4 चीज़ें मैंने लाजमी देखनी, फिर प्राइस लगानी। दूसरा, इस तरह की मार्केट कहाँ पर है जहाँ से मैं यूज़ फ़ोन खरीद के ला के अपने डिस्प्ले पर लगा सकूँ? बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने ये कहाँ पे शॉप खोलनी है या कहाँ से आपने बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हम सिंगापुर प्लाजा में बैठे हैं, अगर आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे शॉप लेनी है, ठीक है, शॉप आपने ख़रीदनी है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे अगर आपकी शॉप होगी तो हम ज़्यादातर ये लोकल बाइंग होती है, जो कस्टमर चल के आ रहा होता है। अगर आपने शॉप के, अगर आप फ़र्ज़ करें, पहली तो बात ये कि अगर आपने शॉप बनानी है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फिर आपको नॉलेज भी होना चाहिए। पहले तो आपने नॉलेज गेन करना है, तो आप शॉप बनाते हो तो जाहिर सी बात है जितने भी दुकानदार वगैरह शॉपकीपर्स हैं उनसे आपको फ़ोन लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली फिर अपनी शॉप पे रखना पड़ेगा, और बाकी जिस तरह आपके पास रिटेल में कस्टमर आता है, ठीक है, वही देखें, आपने किसी को चीज़ बेचनी है, आपने अपना कस्टमर बना लिया, अब वो जब दोबारा भी आएगा आपको बेचने के लिए आएगा, 10 बंदे और भी लेके, अगर आप उसके साथ अच्छी डीलिंग करेंगे। यानी कि अगर मैं रिकैप करूं तो आपने मार्केट में आके काम सीखना है, ऑब्वियसली आपने शॉप खोलनी है, आपने अपने इर्द गिर्द की शॉपकीपर्स की ताउन के से बिल्कुल माल उठा के अपने पास रखना है, और फिर आपकी डीलिंग है, आप उसको कितना अच्छा सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये भी होता है कि आपके पास यहाँ पे देखें हम मार्केट में बैठे हैं, लोकल कस्टमर आता है, लोकल क्लाइंट बहुत आता है, ठीक है, चल के जब वो आपके पास आता है तो आपको जब नॉलेज होता है, तो हम जिस तरह हमारे पास रोज़ कोई ना कोई कस्टमर आता है तो हम 2, 4, 5, 10 फ़ोन डेली में ख़रीद भी रहे होते हैं, और वो इसी तरह हम सेल भी कर रहे होते हैं यूज़ फ़ोन। तो ये इसका आपको नॉलेज होगा तो तब भी आप बैठेंगे, तब भी आपने शॉप ओपन किया, उसके बाद तब भी आप, जब आपके पास लोकल कस्टमर भी बेचने के लिए आ रहा है चीज़, तो आप उससे फ़ोन खरीदेंगे। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं कि जैसे मैं कहूँगा कि नए फ़ोन्स के अंदर 5% से शुरू होकर 10%, 15% तक बात जाती है। यूज फोन के अंदर आपकी अपनी स्किल है, बट स्टिल अगर हम उसको परसेंटेज में बात करें कि 100 रुपए की खरीद के मैं कितने की बेचूंगी, परसेंटेज में अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बता सकें। देखिए मैंने आपको मेरे लास्ट मैंने आपको एक 17 प्रो मैक्स की मिसाल दी है, ठीक है, 3,20,000 से 4 लाख, आपने 3,20,000 रुपए का फ़ोन खरीदा है या 3,30,000 रुपए का फ़ोन खरीद लिया, ठीक है, तो आपको 360 उसकी मार्केट चल रही है, आप उसको 360 में बेच रहे हैं, आपको 30,000 प्रॉफिट हो रहा है। फर्ज करें इसी तरह आप कोई
लाख रुपए का फ़ोन आपके पास आ जाता है। कोई छोटा फ़ोन आ जाता है, मतलब 1 लाख रुपए में कोई भी चीज़ आप ले लें, नॉन PTA ले लें, PTA ले लें, आप खरीद लेते हैं लोकल इसी तरह, तो उसमें आपको 1 लाख के पीछे भी 10,000 बच सकते हैं, 20 भी बच सकते हैं। वो आपकी स्किल है, आप वो क्या परचेज कर रहे हैं, यानी कि आपकी बातों से जो कितना परचेज कर रहे हैं, कितने का परचेज कर रहे हैं। मुझे आपकी बातों से जो लग रहा है कि आप वो जो फिगर 5 to 10% या 15% तक है, तो ये 15 से शुरू होके अप टू 30% तक जाती है। जा सकते हैं, बिल्कुल। मिनिमम बजट कितना होना चाहिए एक न्यू स्टार्टर के लिए, कि वो सिंगापुर प्लाजा की मिसाल ले लें या कोई भी और जगह पे शॉप के पैसे में माइनस कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन्स की कॉस्ट इसमें इंक्वायर करें। देखिए, स्टार्ट करने को तो आप 20 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आजकल मतलब आप कह लें, मतलब इसमें तो वो वाली बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है, ठीक है। तो आप जितने पैसे डालेंगे उतना बड़ा काम है, जितनी आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उतना काम भी उसी तरह ही आपका ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली स्टार्ट में तो आपको कुछ ना कुछ आप 5 फ़ोन लेके बैठ जाएँ, मेरे हिसाब से आप 5 फ़ोन 5 लाख रुपए के लेके बैठ जाएँ, उन 5 फ़ोनों में भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। फिर वो उन्हीं से आपने स्टार्ट करना है ना। अब ऐसे नहीं है कि आप इस बिज़नेस के लिए आए हैं तो आपने कहना जी मैंने अभी 1 करोड़ रुपया ही डाल देना है इस बिज़नेस के ऊपर, ऐसा नहीं होता ना। जब आपने स्टार्ट करना है, कोई बिज़नेस को बिल्ड करना है, जब कुछ चीज़ बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बेसिक्स से स्टार्ट लेना पड़ेगा। अब आप 2 लाख रुपया भी लेके, एक फ़ोन भी लेके आके दुकान में बैठ जाएंगे ना, तो आप 2 लाख से वो एक फ़ोन भी बेचेंगे ना, तो आप उसे अगर 2 फ़ोन और ख़रीद लेंगे या 1 फ़ोन और ख़रीद लेंगे, तो उस पर भी आप पैसे कमाएंगे। आप जितना सर्कुलेट करेंगे पैसे को, उससे पैसा आएगा। बिल्कुल सही बात है। यूज फोन आपने बताया कि फ्रेंड एंड फैमिली या प्लाजे से आप खरीद के शुरू कर सकते हैं। बाहर से फोन यूज में आते हैं, उनको इंपोर्ट करके, या उसकी मार्केट है जहाँ से खरीद के मैं अपनी शॉप पे डिस्प्ले करके बेच सकूँ? हाँ, ये भी एक बिज़नेस है फिर, ठीक है। ये अब आप इस तरह होता है कि इसमें आप अगर आपने इंपोर्ट करना है, तो आजकल पाकिस्तान में लीगली फ़ोन भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इंपोर्ट कंपनीज भी हैं, उनके पास फिर अलग लाइसेंस होता है, और ये एक फिर बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। यूज फोन भी, ठीक है। ये आप बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप दुबई से किसी भी जगह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो यूज फोन इंपोर्ट करके उसकी वारंटी वगैरह वो देते हैं, या फिर वो आप चेक करके ले लेते हैं? होता है इस तरह के, वहाँ पे लोकल मार्केट में यूज फोन आप खरीदते हैं, ठीक है। लोकल मार्केट से आप यूज फोन खरीदते हैं, मैं नए की बात नहीं कर रहा। यूज फोन आप लोकल मार्केट से वहाँ से खरीदते हैं, वो आपने चेक करके लेना है ये कौन सा फ़ोन है, किस तरह का है, और आपने वो फ़ोन ख़रीदना है। अब इसके लिए बहुत सारे बंदे जो बाहर होते हैं, यहाँ पे हम बैठे हुए भी फ़ोन लोगों को, जो हमारे उधर कोई भी दोस्त आ रहा है, वो हमको कहते हैं हमारी ये चीज़ ख़रीद ले, और ये फिर जो कंपनीज हैं जो इंपोर्ट कर रही हैं, हम कहते हैं यार ये उनको आपने दे दिया, यहाँ से बैंक के थ्रू पेमेंट चली जाती है लीगली। अगर आपका सारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ से लीगली आप बैंक से पेमेंट वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ से वो बंदा आपके लिए चीज़ परचेज करेगा, फिर वही चीज़ आपके लिए इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आ जाएगी, और फिर आप यहाँ पे लोकली नॉर्मल जब आप शॉप पे बैठे तो इस तरह लोग आ जाते हैं कि ये फोन हम बाहर, मतलब इंपोर्टर्स जो है वो लोकली मार्केट में भी लोग सेल करने आते हैं, जिन लोगों ने फ़ोन इंपोर्ट किए होते हैं। इसका भी एक होलसेल का बहुत बड़ा बिजनेस है, ये जो लोग होलसेल करते हैं, जिसका मैं भी होलसेल करता हूँ। मैंने भी दुनिया से, मेरे से दुकानदार खुद ही चीज़ उठा कर ले जाते हैं। इसी तरह जाके भी कुछ लोग ऐसे भी है जो जाके दूसरी शॉप्स पे भी बेच रहे होते हैं कि यार ये फ़ोन है, अब मैंने खुद इंपोर्ट करवाया है, तो आपने मेरे से खरीदना है तो आप ये खरीद लो, ये रेट है, ये सारा कुछ है। अब चलते हैं एक्सेसरीज की तरफ, क्योंकि फ़ोन लेने के बाद लोगों को बड़ा शौक होता है, अच्छा कवर चढ़ा लूँ मैं, इसकी स्क्रीन पर प्रोटेक्टर लगवा लूँ, ठीक है। बहुत बड़ी मार्केट है जी, बहुत बड़ी मार्केट। इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरह? एक्सेसरीज में आपको डबल प्रॉफिट है। फर्स्ट करें 150 की कोई चीज़ है ना, एक कवर है, तो उसमें 150 प्रॉफिट है आपको। अच्छा। लेकिन उसमें ये होता है कि वो आपकी चीज़ें बाय टाइम बीइंग एक्सपायर होती जाती हैं, तो आपके पास डंप होती जाती हैं, तो उसके लिए स्मार्ट दिमाग चाहिए आपको, स्मार्ट माइंड चाहिए, ठीक है। स्मार्टनेस के साथ उसमें काम चलता है, ठीक है। प्रॉफिट उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। मोबाइल से कम इन्वेस्टमेंट है एक्सेसरीज में, और प्रॉफिट देता है। कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा प्रॉफिट है, और वो भी इसी तरह इंपोर्ट होती हैं, चाइना से होती हैं, दुबई से होती हैं, हर जगह से इंपोर्ट होती है वो बाकायदा चीज़, ठीक है। अगर आपने अपनी शॉप बनानी है उसके लिए, तो आपको डीलर्स हैं, पहले आपको डीलर्स के पास ही जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली को आपको पता नहीं होगा, तो आप किसी डीलर के पास जाएंगे काम करने के लिए, उसके बाद फिर आप जब आपको समझ लगेगी तो आप डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। रिपेयरिंग जो हमारा आखिरी सेगमेंट है, रिपेयरिंग के अंदर कितना मार्जिन है? क्योंकि एक्सेसरीज तो होगी ऊपर की चीज़ें, लेकिन उसकी स्क्रीन लेदर से लेके आप रिपेयर करके देते हैं, अंदर साउंडर खराब हो गया है, उसकी बैटरी रिप्लेसमेंट है, 100 किस्म के मसले मसाइल आप इससे बेहतर जानते हैं। उसके अंदर एक्सपर्टीज हमेशा मैं कहते हैं कि स्किलफुल बंदा हायर करना पड़ेगा, आपको शॉप पर बिठाना पड़ेगा, छोटी सी वो लैब बनाएगा,
उसकी तरफ जाना चाहिए जो नया नया इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, वो सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए? रिपेयरिंग का ये है कि रिपेयरिंग अगर आपने सीखनी है, कोई बेसिक लड़का है, कोई चाहता है मैं रिपेयरिंग अभी सीखना चाहता हूँ, कोई न्यू स्टार्टर है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, रिपेयरिंग का काम उसको पसंद है, रिपेयरिंग उसके अंदर स्किल्स हैं, तो उसको पहली बात है क्लासेस लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमारे प्लाजा में भी क्लासेस लोग दे रहे हैं रिपेयरिंग की, हाँ, बच्चों को एजुकेशन है इसके ऊपर? हाँ, लोग आजकल जो छोटे जितने भी किड्स हैं जो पढ़ के अभी एजुकेशन कंप्लीट किया उन्होंने, वो रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो क्लासेस उनको बाकायदा क्लासेस लेंगे, फिर वो कोई पहले किसी लैब में क्लासेस लेके फिर वो अपनी लैब बना लेंगे, फिर वो लैब बना के फिर वो है कि वो काम कर सकते हैं वहाँ पे, और उसमें भी है वो फिर वो आपकी स्किल्स के ऊपर है कि आपका कितना टेक्निकल माइंड है, आप कितनी ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और फिर करना चाहते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। एक्सेसरी से ज़्यादा रिपेयरिंग में प्रॉफिट मार्जिन है? रिपेयरिंग में प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि रिपेयरिंग में आपके हाथ की मेहनत है। थैंक यू सो मच तैयब, आपके टाइम का और बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन जो आपने हमें दी। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमारी पूरी कोशिश थी कि ना सिर्फ हम आपको मोबाइल फ़ोन्स के किसी एक सेगमेंट के बिजनेस के बारे में बताएं, बल्कि इसके अंदर मौजूद जो 4 मेजर सेगमेंट समझे जाते हैं, न्यू फ़ोन्स, यूज फ़ोन, एक्सेसरीज और रिपेयरिंग, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेके हैं इस एपिसोड के थ्रू, जिसके अंदर नंबर्स भी डिस्कस किए गए, जिसके अंदर ये भी बताया गया कि किस तरह से इसकी सप्लाई चेन मेंटेन हो रही है और किस तरह से आप अगर हिम्मत रखें तो ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे आज की एपिसोड से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।